सत्साई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसा कि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हमारे गुरुदेव का एक नियम है कि अपने शिष्यों को पैर छूने के लिए मना क्यों करते हैं। तो आज हम जानेंगे शास्त्रों से, श्रीमद् भगवद गीता से जानेंगे कि पैर वाकई में किसके छूने चाहिए और किसके नहीं छूने चाहिए। तो हम इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम भगवद गीता से प्रमाणित करके दिखाएंगे कि पैर छूना क्यों मना किया जाता है। आइए, अब हम सबसे पहले गीता में जाने से पहले एक बार रामचरितमानस में दृष्टि डाल लेते हैं। रामचरितमानस में राम जी सबसे पहले सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते थे या नहीं थे, क्योंकि हम राम जी की जो आचरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम राम जी के भक्त नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे। पैर छूने का यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पूरी रामचरितमानस में केवल हाथ जोड़कर नमस्ते करने का उसमें आदेश है, कोई पैर छूने का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ लिखा है कि श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं। अब ये आ गए हम श्रीमद् भगवद गीता, ये छोटी वाली पुस्तक है और गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके हम गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम करने का जो विधान है वो केवल और केवल तत्वदर्शी संतों के लिए है। दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो बताएंगे कि आपको किसके नमन करना है, किसको पैर छूना है, क्या करना है। वो आपको बताएंगे कि दंडवत प्रणाम किसको, किसके पैर छूने हैं, किसके नहीं छूने, क्योंकि ये स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ये कह रही है कि केवल दंडवत प्रणाम तत्वदर्शी संत के ही करना चाहिए। और कहाँ लिखा है, अब इसका भी प्रमाण देते हैं आपको। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 7, यहाँ पे लिखा है कि मन वाणी आदि को सरलतापूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, यानी कि गुरु की ही आपको भक्ति करनी है, गुरु के ही पैर छूने हैं। ये कॉन्सेप्ट, पैर छूने का जो कॉन्सेप्ट है केवल शास्त्रों में गुरु के ही पैर छूने का कॉन्सेप्ट है और अन्यथा किसी के भी पैर छूने का कॉन्सेप्ट है। और आगे हम आपको और प्रमाण दिखाते हैं। रुक, तो हमने सीधा सीधा आपको बता दिया कि पैर छूने का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल तत्वदर्शी संत के लिए आया है और पूर्ण परमात्मा के लिए आया है। और हम अब आपको दिखाएंगे कि इस भगवद गीता से जो गीता ज्ञान देने वाला प्रभु है वो केवल और केवल अपने आप को प्रणाम करने का आदेश दे रहा है, यानी कि वो अपना पैर छूने का भी आदेश नहीं दे रहा। कह रहा है कि वो तुम केवल मुझे प्रणाम करो और मुझे प्रणाम करो। अब मैंने आपको प्रमाण दिखा दिया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर दंडवत प्रणाम करनी चाहिए, यानी कि लेट के पैर छूने चाहिए, लेट कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब जो गीता ज्ञानदाता प्रभु है वो अपने विषय में दिखाइए, गीता ज्ञानदाता प्रभु है वो अपने विषय में केवल प्रणाम करने का आदेश दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। गीता अध्याय 9 और श्लोक नंबर हम जाते हैं 14 में हम यहाँ से पढ़ते हैं कि मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरी ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेमी मेरे उपासना करते हैं। यानी कि बारंबार प्रणाम करने का जो आदेश है वो अपने आप को केवल प्रणाम करने का आदेश दे रहा है। यहाँ पे दूसरा प्रमाण और दिखा देता हूँ। गीता अध्याय 9 और श्लोक नंबर है 34। यहाँ पे कह रहा है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। यहाँ पर भी अपने आप को केवल प्रणाम करने का आदेश दे रहा है। दंडवत प्रणाम करने का केवल तत्वदर्शी संत के लिए है। अब एक और जगह दिखा देते हैं आपको। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 65। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि केवल और गीता ज्ञानदाता प्रभु दंडवत यानी कि पैर छूने का जो आदेश है केवल और केवल तत्वदर्शी संत के लिए बताया गया है और किसी भी शास्त्रों में पैर छूने का कोई आदेश नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। श्री राम जी ने भी जब अपने माता पिता के, मैंने प्रमाण दिखाया रामचरितमानस में, अपने माता पिता को ऐसे हाथ जोड़कर
प्रणाम करते थे सुबह उठकर, और दंडवत यानी कि लेट कर पैर छूने का जो आदेश है केवल तत्वदर्शी संत के लिए ही आया है पूरी भगवत गीता में। और इन्होंने जितने भी लोग हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि वो स्वयं को ही ब्रह्म मान लेते हैं और अपने पैर जो छुड़वाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करते हैं, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है ना। तो अब आपको मैं प्रमाण दिखाता हूँ कि जिन लोगों के हम पैर छूते हैं और पैर छूकर हम अपने माथे से लगाते हैं, तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि इस जगह पर कौन विराजमान है। इस जगह पर पूर्ण परमात्मा और गुरु का विराजमान है। इसका भी मैं आपको गरुड़ पुराण से प्रमाण दिखा देता हूँ। तो आइए चलिए मैं गरुड़ पुराण से निकाल लेता हूँ। आज्ञा चक्र में गुरु और सहस्त्रा चक्र में परब्रह्म, सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये गरुड़ पुराण मैंने खोल रखी है। गरुड़ पुराण यहाँ पे लिखा है कि आज्ञा चक्र में गुरु और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। यानी कि आज्ञा चक्र है जो माथे के पास है और सहस्त्रार उससे ऊंचा है। तो हम किसी के पैर, यानी कि कोई साधारण व्यक्ति के हम पैर पे हाथ लगा के और अपने माथे से लगाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? गलत होगा। जबकि स्वयं गीता ज्ञानदाता प्रभु अपने आप को केवल प्रणाम करने का आदेश दे रहे हैं। वो अपने आप के पैर छूने का भी आदेश नहीं दे रहे हैं कि भाई मेरे पैर छुओ। वो ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप मेरे भी पैर छू के अपने माथे से लगाओगे तो उस परमात्मा का अनादर होगा, अपमान होगा। तो इस वजह से हमारे संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए मना करते हैं और सद्भक्ति शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। बाकी जो भी पैर छूते हैं वो शास्त्रों के अनुसार गलत काम कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। सत साहिब बिल्ली छोड़ की जय हो।